हारिस रऊफ को क्या हो गया? तेज चेस करने के चक्कर में आज 85 रन दिया। आज शाहीन आफरीदी ने भी हसन अली को खिलाते हैं, आज 4 पेसर्स के साथ उतरे। हसन अली के इस दर्द की दवा है। देखिए, मैं वही तो बात पहले दिन से करता आ रहा हूं कि हम लोग पेस और एड़े टेढ़े शॉटों वाले प्लेयरों को ना ग्लोरीफाई करते हैं। हमने कभी एम्फेसाइज नहीं किया डिसिप्लिन क्या चीज है इन बॉलिंग। हारिस ने पेस पे आज ज्यादा कंसंट्रेट किया, यही कर रहे हैं। और देखिए, एक आधे मैच में इन्होंने बॉलिंग की, आई थिंक वो मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जब इन्होंने विकेट टू विकेट बॉल किए, उसमें भी इन्हें आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल किए, चेन्नई में वहां पे ठीक रहा। लेकिन इनकी जो लाइनल लेंथ है वो इमैकुलेट नहीं है, जिसकी वजह से स्पीड ज्यादा है आमिर इनकी। देखिए, हमने आपको पहले दिन कहा था, जितनी अगर आपकी लाइन अच्छी नहीं है, स्विंग नहीं है, जितना तेज गेंद आता है उतनी तेज वापस जाता है। और ये समी ने बिल्कुल सही कहा कि स्लो रन हमने किए ही नहीं। और हालांकि आप देखें कि श्रीलंका के फास्ट बॉलर ने जिस तरह रोहित शर्मा का ऑफ स्टंप नॉकबैक किया है, पहले गेंद पे अंदर लाए, चौका लगा, दूसरा उन्होंने स्लो रन मधुशंका ने। सो हमें रियलाइज करना है कि पिच क्या है उसके मुताबिक। एक टाइम पे तो मुझे भी ऑनेस्टली गुस्सा चढ़ा हुआ था जब 400 रन हुए कि यार इस पिच के ऊपर क्यों बारी दे दी इनको। लेकिन मैं भूल गया कि यार बारिश का भी चांस है। तो वही डकवर्थ जो लुइस, बारिश आज आड़े आई आपके? नहीं हमारे लिए। देखिए आमिर, जब उस वक्त रुका था ना खेल 1 घंटे के लिए, तो उस वक्त जब 41 ओवर में 280 समथिंग करना थे, ठीक है, उस वक्त पोजीशन पाकिस्तान की थोड़ी डिफिकल्ट थी क्योंकि कुछ ओवर्स खेल चुके थे। लेकिन जब 1 घंटे के गैप के बाद वापस आए, जब रिवाइज हुआ टारगेट, तो उस वक्त पाकिस्तान के लिए एडवांटेज हुआ। एडवांटेज देखिए, जिस तरह फखर जा रहा था, जिस तरह दोनों जा रहे थे, और अभी बैटिंग भी आपके पास काफी ब्रेक आ गया था। मैं ये कह रहा हूं, उस वक्त भी आपको फील होना शुरू हो गया था कि हम क्लोज पहुंच सकते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब रिवाइज हुआ तो आपको फील होना शुरू हो गया कि यार ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। लेकिन आपको क्रेडिट देना होगा पाकिस्तानी बैटर्स को कि 400 रन के पहाड़ के बाद भी आके उन्होंने आके इस तरह की बैटिंग की, चाहे डकवर्थ एंड लुइस। देखें, ऑपोजिशन के पास भी ये सारा चार्ट था और पाकिस्तान के पास था। जो अच्छा खेला वो जीत गया और आपने अप्रिशिएट करना है। लेकिन मैं सोच पता क्या रहा हूं, जो ये नए सेहस थे जिन्होंने तलवारें बाबर आजम के ऊपर निकाली हुई थी, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में इंशाल्लाह पहुंच गया तो इनका क्या हाल होगा? तो फिर जो चेयरमैन के तर्जुमान है उनका क्या हाल होगा? नहीं, सबको देखें लगे हुए थे। और देखें, आपने जो क्वेश्चन किया ना बॉलिंग का, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। जब बॉलर जो है वो प्लान के मुताबिक बॉल नहीं कर सकता, कप्तान क्या करेगा भाई? सही है, क्या करेगा कप्तान? आज फ्रस्ट्रेशन देखी थी बाबर आजम के चेहरे पर। आप मुझे बताएं ना कि मैं कह रहा हूं, मैंने आपको ऑफ साइड पे फील्ड दी हुई है, आप टांग पे बॉल करो और चौके खाए जाओ। एज ए कैप्टन मैं आपको यही कह सकता हूं ना कि यार ये प्लान है, इधर करो। अगर इधर करना है तो मैं इधर फील्ड कर देता हूं, मैं इधर फील्ड करूंगा वो इधर चौके खाने शुरू कर देगा, मैं क्या करूंगा? देखिए, आप एक बंदे को आपने शुरू से टारगेट किया हुआ था, ठीक है, और उसको कप्तान को आपने गिराने की कोशिश की। बड़े टूर्नामेंट में कोई ख्याल करना चाहिए, एजेंडे किसी और टाइम पर रख लें यार, किसी और टाइम के ऊपर रख लें। अब जो नए सेहज हैं उनको तो मैं ये कहूंगा, आई एम सॉरी। क्या कहेंगे समी, जिस तरह की आप बॉलिंग पे, आप वाकई में आपने सही कहा कि स्लोअर डिलीवरीज नहीं की, यॉर्कर्स नज़र नहीं आई। जब जिस तरीके से मार रहा था रचिन रविंद्रा, उसका अपना शहर, क्योंकि उसके बाप का ताल्लुक बेंगलोर से है और रचिन रविंद्रा के वालिद उसको लेकर आते थे जब वो न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए। इसकी वालदा जो है वो न्यूजीलैंड की नेशनल है, तो इसके वालिद इसको हर साल लेकर आते थे बेंगलोर क्लब क्रिकेट खिलाने के लिए कि यहाँ पर आकर ये खेले क्रिकेट। आज उसके नाना का भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, दादा का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या उसने बैटिंग की? कमाल की बैटिंग नहीं की। आप समझते 23 साल की उम्र में एक यंग स्टार जो है वो क्रिकेट के सीन पर इमर्ज हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें, तीसरी सेंचुरी है वर्ल्ड कप में और क्या खूबसूरत खेल रहे हैं। कहीं से नहीं लगता कि प्रेशर में या अपनी लिमिट से बाहर कोई शॉट मारने चाहते हैं। मतलब चारों तरफ शॉट है उनके और कोशिश करते हैं कि मेरिट पे खेलें। अगर ऑफ स्टंप का बॉल है तो ऑफ स्टंप पे आगे खेलें, आड़े तिरछे नहीं मारे। हाँ, बिल्कुल कोशिश करते हैं फ्रंट जहाँ का बॉल है वहाँ खेलें। और बहुत ज़बरदस्त टेम्परामेंट है और जिस तरह एटीट्यूड है इनका, क्या आके बैटिंग को पॉजिटिवली लेते हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो तो अपने आप को डिलीवर करने का। तो ज़बरदस्त एक एडिशन है ये न्यूजीलैंड की फतह में। बहुत ज़बरदस्त इनका किरदार है। 2 चीज़
2-3 मैचों में। आमिर, लेकिन अगर दूसरे एंड पर आपके साथ एक सीजन कैंपेनर हो लाइक केन विलियमसन और वो रचिन रविंद्रा को बताता भी जा रहा था, दोनों मिलकर जो प्लान कर रहे थे, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, बैट्समैन को कोऑर्डिनेट तो करना है, लेकिन जो मुझे रचिन के बारे में पसंद आ रही है चीज़, ही साइक्स आउट द बॉलर, वो 1 स्टेप अहेड रहता है। अब जिस तरह बॉल किया इफ्तिखार ने और मिड विकेट मारी, अगले गेंद के लिए वो कट के ऊपर तैयार थे कि ये अब ऑफ स्टंप के बाहर करेगा, एंड ही वाज रेडी फॉर इट। सो वो साइक आउट करता है बॉलर को कि अब ये क्या करेगा, और बैट्समैन जब ये करना शुरू करता है तो उसके लिए बैटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। एट टाइम्स आप सही तरह जो है साइक आउट नहीं करते, गलती हो जाती है, लेकिन आपने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस रखनी होती है। और आपको याद है जब हम सुबह मैच देख रहे थे, इसने जो शॉटें 2 मारी हैं शाहीन अफरीदी को, सबके मुंह से निकला क्या बात है। वाकई में नो डाउट ही इज अ वेरी अट्रैक्टिव बैट्समैन और रिस्टी बहुत है। लेकिन एक और चीज समी के आप ये बताएं कि कहाँ गलती कहाँ की केन विलियमसन ने, जिसकी वजह से डकवर्थ लुइस फार्मूले के अताब में आई न्यूजीलैंड की टीम, कहाँ गलती की? डेफिनेटली एक तो देखें, बॉलिंग आपने कहा कि 2 फास्ट बॉलर से खेला, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं एक बॉलर इनका मिसिंग है, मे बी इंजरी की वजह से उनका एक बॉलर। फर्गूसन भी फुल्ली मतलब वो इंजर्ड थे, मैट हेनरी जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, काइल जेमिसन को ला सकते थे किसकी जगह, इश सोडी की जगह, लेकिन उन्होंने देखा कि शायद पिच पे टर्न हो। और ग्लेन फिलिप्स तो पार्ट टाइम बॉलर है ना, डैरन मिचेल भी पार्ट टाइम बॉलर हैं। आप समझते हैं कि ये सही कॉम्बिनेशन था कीवी टीम का? अब मेरे ख्याल में अगर ये बॉलर खिलाते हैं तो शायद डिफरेंट पोजीशन होती है, लेकिन हम बात करते हैं एक्स फैक्टर की। देखें, फ़खर की बैटिंग का एक्स फैक्टर ही यही है कि बीच में जब वो खेलते हैं इतना अग्रेसिव खेलते हैं कि बॉलर को मतलब एक ओवर में 20-20 ले रहे हैं, 18 ले रहे हैं, बॉलर को सेटल होने का टाइम ही नहीं देते। अगर आप देखें मिडिल ऑफ द ओवर 11 से 18 ओवर के बीच में उन्होंने 5 बॉलर यूज़ किए हैं कि शायद वो गलती करे या नया बॉलर आया तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करे, लेकिन फ़खर जमान ने थ्रू आउट जहाँ उनके जोन में बॉल मिली है तो वो उन्होंने स्टैंड के बाहर ही मारा। तो टोटली वो अग्रेसिव बैटिंग थी और पॉजिटिव बैटिंग थी, जिसकी वजह से अगली टीम डिफेंसिव। 126 रन में से 98 रन चौकों और छक्कों की मदद से, 11 छक्के 8 चौके। देखिए, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम फ़खर, कमाल बैटिंग की है। मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी गलती, एक तो सोडी की बात की कि फ्लाइट कर रहे थे, जो सबसे बड़ी गलती की है न्यूजीलैंड के बॉलर्स में से वो सेंटनर ने की। एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर जब आप ओवर द विकेट बॉल करते हो तो आपका एंगल इस तरह है और वो उसके जोन में है फ़खर जमान के। अगर राउंड द विकेट आके उसको बाहर निकालने की कोशिश करते रहते तो उसमें टॉप एज लगने का चांस था। ओवर द विकेट जब आप बॉल करता है लेफ्ट आर्मर, तो उसका जो एंगल है और जो उंगलियों की जो मिडिल और लेग घूमती है वो जाता इस तरफ है, अनलेस और अनटिल आप अपना आर्म लोअर करें और ऑफ स्टंप के बाहर फायर करें, लेकिन टर्न नहीं हो रहा था बॉल। लेकिन वो उसका स्ट्रॉन्ग जोन था फ़खर जमान, मैं वही कह रहा हूं ना, उसने सारे छक्के उधर ही मारे। जो की है सेंटनर है, क्योंकि देखें अगर उनके हेनरी नहीं थे, उसके बाद फर्गूसन नहीं थे, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे कि अगर ऊपर से देखें सऊदी को मार पड़नी थी इस पिच के ऊपर, अगर स्विंग जहां पे नहीं होता सऊदी जो है वो आपको बॉल करते हैं। सेंटनर के ऊपर सारा मैच है ये न्यूजीलैंड के लिए और वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। हम इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन हमारा सेगमेंट है क्या आप जानते हैं। देखते हैं आज क्या सवाल है, क्या आप जानते हैं। वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज्यादा रन्स किस बल्लेबाज ने बनाए थे? रोहित शर्मा, शकीबुल हसन, डेविड वार्नर और केन विलियमसन। आपने इस सवाल का जवाब ढूंढना है और जब प्रोग्राम के आखिरी चंक में हम आएंगे तो आपको इस सवाल का जवाब भी बताएंगे। लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मज़ीद बात करेंगे, पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन को भी देखेंगे, जज करेंगे क्या है, क्या ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया और सेमीफाइनल जो होगा नंबर 1 टीम और नंबर 4 टीम का। नंबर 4 टीम के लिए पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान मुकाबला है, तो नंबर 2 और 3 क्या साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल होगा। आपको याद होगा 1999 के वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल हुआ था, जहां हर्षल गिब्स ने कैच ड्रॉप कर दिया था और स्टीव वॉ ने कहा यू हैव ड्रॉप द वर्ल्ड कप। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दें एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब पाकिस्तानी कौम जो है वो क्रिकेट के बुखार में मुब्तला है, जहाँ पर भी जाओ वर्ल्ड कप की बातें हो रही हैं, फ़खर जमान की इनिंग्स की बातें हो रही हैं। लेकिन हुआ यही
कि जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए गई, भारत ने अपनी हठधर्मी का मुजाहरा किया कि पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि हम यहाँ आकर नहीं खेलेंगे, एशिया कप नहीं खेले, श्रीलंका में कराया। लेकिन जब वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और आईसीसी को ये कहा कि हमारे शायकीन क्रिकेट को वीज़े दिए जाएं, और ये तय हुआ था कि तकरीबन 250 शायकीन क्रिकेट को वीज़े इशू किए जाएंगे डिफरेंट ग्राउंड्स के हवाले से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हमने मैच में देखा कि आज भारतीय शायकीन क्रिकेट, अब वल्लाह आलम ये पाकिस्तानी तो नहीं थे, लेकिन हो सकता है इनमें कुछ मुसलमान भी हों जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो। आमिर, जिस